डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद चैप्टर 11 वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद, ठीक है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में देयर हैव बीन मेनी ब्रेव सोल्जर्स हु willingly laid down their lives for the motherland, ठीक है। देखें, इन आवर कंट्री, हमारे देश में देयर हैव बीन मेनी ब्रेव सोल्जर्स हु willingly laid down their lives for the motherland। बहुत से बहादुर सिपाही हुए हैं, हमारे देश में बहुत से बहादुर सिपाही हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते धरती माँ के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। विलिंगली बलिदान करना है ना, विलिंगली मतलब हंसते हंसते, ठीक है। ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सिपाही हमारे देश में। इन आवर कंट्री, हमारे देश में देयर हैव बीन मेनी ब्रेव सोल्जर्स हु willingly laid down their lives for the motherland। बहुत से बहादुर सिपाही हुए हैं जिन्होंने हंसते हंसते धरती माँ के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धरती माँ के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ठीक है। Of these, the name of Abdul Hamid stand out certainly। उनमें से अब्दुल हमीद का नाम निश्चय ही आता है। उनमें से वीर अब्दुल हमीद का नाम निश्चय ही आता है। अब्दुल हमीद was born on July 1st, 1933 in धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वीर अब्दुल हमीद का जन्म जो है कहाँ पैदा हुए थे, जो है ये धामपुर गांव। 1 जुलाई 1937 में अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1937 को हुआ, ठीक है। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1937 को हुआ था। 1937 को हुआ था। His father's name was उस्मान खलीफा। उनके पिता का नाम उस्मान खलीफा था। उनके पिता का नाम क्या था? उस्मान खलीफा था। उनके पिता का नाम उस्मान खलीफा था, ठीक है। Right from his childhood, Abdul aspired to become a soldier. At the age of 21, he joined the Indian Army as a Jawan and was posted at border in Jammu and Kashmir state, ठीक है। अपने बचपन से ही अब्दुल को सिपाही बनने का शौक था, है ना भाई। बचपन से ही अब्दुल हमीद को सिपाही बनने का जो है शौक था। एट द एज ऑफ 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना में सम्मिलित हुए। 21 वर्ष की उम्र में वह जवान के तौर पर भारतीय सेना में सम्मिलित हुए और जम्मू कश्मीर राज्य में सीमा पर तैनात हुए। जम्मू कश्मीर राज्य में सीमा पर क्या हुए? तैनात, ठीक है। He served
there up to 1960 and kept fighting with enemy forces with great vigor. ठीक है, उन्होंने वहां 1960 तक सेवा की और महान साहस के साथ शत्रुओं की सेनाओं से जंग लड़ते रहे. ठीक है, उन्होंने वहां 1960 तक सेवा की और महान साहस के साथ शत्रुओं की सेनाओं में से जंग लड़ते रहे. ठीक है, when China invaded India in 1962, Abdul was stationed in Nepal. When China invaded India in 1962, Abdul was stationed in Nepal. जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, अब्दुल नेफा में तैनात थे. ठीक है, जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, अब्दुल नेफा में तैनात थे. Showing great courage, he pushed back the enemy forces in that area. ठीक है, महान उत्साह दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं की सेना को उस स्थान से पीछे धकेला. महान उत्साह दिखाते हुए उन्होंने शत्रुओं की सेना को उस स्थान से पीछे धकेला. As a reward for his act of valor in Nepal, he was promoted to the rank of हवलदार. ठीक है, अब देखिए, नेफा ने उनके वीरता के कार्यों के लिए पुरस्कार के तौर पर उन्हें हवलदार की श्रेणी में पदोन्नत किया गया. ठीक है, नेफा में उनके वीरता के कार्यों के लिए पुरस्कार के तौर पर उन्हें हवलदार की श्रेणी में पदोन्नत किया गया. हवलदार की श्रेणी में उन्हें क्या किया गया? पदोन्नत किया गया. ठीक है बच्चों, During Indo-Pakistan War in 1965, Abdul Hamid got a posting on the border in Kasur area. ठीक है, अब during Indo-Pakistan War, यानी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है ना 1965 में, अब्दुल हमीद got a posting on the border in कसूर एरिया. 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद की कसूर स्थान की सीमा पर तैनाती हुई. कहां पे तैनाती हुई अब्दुल हमीद की? कसूर सीमा पर. ठीक है, the Pakistani forces had postponed a large number of American Patton tanks in the battlefield there. पाकिस्तानी सेना युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में अमेरिकी पठान टैंक इकट्ठा किए हुए थी, है ना, पठान टैंक इकट्ठा किए हुए थी. Pakistani had actually planned to get into the Indian territory from this point.
पाकिस्तानियों ने वास्तव में उस बिंदु से भारतीय क्षेत्र के अंदर आने का विचार बना रखा था। ठीक है, क्या बना रखा था भाई? Pakistani forces had postponed large number of American Patton tanks in the battlefield. Pakistani had actually planned to gauge into the Indian territory from this point. समझ रखे हैं? कहने का अर्थ ये है कि पाकिस्तानियों ने वास्तव में उस बिंदु से भारतीय क्षेत्र में के अंदर आने का विचार बना रखा था When our army Jaman tried to move forward in this area, they were beaten back by gunfire from enemy tanks. ठीक है, जब हमारे सेना के जवानों ने उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की, वे शत्रुओं के टैंक के हमले से पीछे गए, मतलब बीचें किए गए। Abdul Hamid could not tolerate Indian soldiers retreat. अब्दुल हमीद को भारतीय सैनिकों का पीछे हटना सहन नहीं हुआ। ठीक है, not caring for his life, he ran in the direction of the heavy gunfire and quickly reached the enemy tank. अपने जीवन की परवाह न करते हुए वह भारी गोलाबारी की दिशा में दौड़ा और जल्द ही शत्रुओं की टैंक पर पहुंच गया। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में ही शॉट डेड द टैंक ऑपरेटर विथ हिज गन, उसने अपनी बंदूक से टैंक चलाने वाले को मार दिया। एंड डिस्ट्रॉयड 3 टैंक यूजिंग हैंड ग्रेनेड, और हथगोले का इस्तेमाल करते हुए 3 जो टैंक थे, 3 टैंकों को क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया। ठीक है, 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। Three tanks using the grenade. The brave act of Abdul threw the enemy army helter-skelter. अब्दुल के बहादुरी भरे कार्य ने शत्रुओं की सेना को अव्यवस्थित अवस्था में फेंक दिया। He then moved forward to destroy the 4th tank. उसके बाद वह 4थे टैंक को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन was hit by enemy fire, लेकिन शत्रुओं की गोलियों द्वारा मारा गया। He died fighting in the battlefield for the sake of his country. वह अपने देश के लिए युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। The story of Abdul Hamid sacrifice soon spread to every nook and corner of the country. अब्दुल हमीद के बलिदान की कहानी जल्दी ही देश के कोने कोने में फैल गई। The deeds of his valor have been widely reported in almost all newspapers of the country. उसकी वीरता के कार्यों की देश के लगभग सभी अखबारों में पर्याप्त मात्रा में खबरें आईं। The entire country wept over the supreme sacrifice of this brave son of India. पूरा देश भारत के बहादुर पुत्र के महान बलिदान के ऊपर रोया।
He was honored with the highest ministry award, the Paramveer Chakra. वह सबसे बड़े मिनिस्ट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ. When Abdul Hamid's father heard about his son's death, he was very sad. जब अब्दुल हमीद के पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना तो वह बहुत दुखी हुए. But he felt very proud too. लेकिन उन्होंने बहुत he was felt very proud too. ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत गर्व भी महसूस किया. He said, उन्होंने कहा, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है. हमीद लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री. हमीद ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान किया. आई would have been very happy if all 4 brothers of Hamid had also done the same for their motherland. मैं बहुत खुश होऊंगा यदि हमीद के सभी चारों भाई भी अपनी मातृभूमि के लिए ऐसा ही करें. Today, आज अब्दुल हमीद is not with us. आज अब्दुल हमीद हमारे साथ नहीं हैं. बट लेकिन we all talk about his deeds of valor and sacrifice. लेकिन हम सब उसकी वीरता और बलिदान के कार्यों की बात करते हैं. We are proud of his bravery. हमें उसकी बहादुरी पर गर्व है. अब्दुल हमीद was a true son of India. अब्दुल हमीद भारत का एक सच्चा पुत्र था. अब्दुल हमीद was a true son of India. अब्दुल हमीद भारत का एक सच्चा पुत्र था. ठीक है, ये इसे आप अपने जो है एक बार मीनिंग याद कर लेंगे बच्चों और उसे थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना, ताकि क्वेश्चन जो आंसर है क्वेश्चन है उसे आसानी के साथ अच्छे ढंग के साथ आप करने का प्रयास करेंगे ताकि जो है पढ़ने में आसानी हो सके. ठीक है, एक बार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे. कल मैं अगेन इसे एक बार आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि इसके जो मीनिंग हैं, जो कुछ भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है या कुछ है ना, उसको कराएंगे भी और आपको अगेन एक बार मैं इसको पढ़ाऊंगा. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि कल